आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे सामाजिक प्रक्रियाएं के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा कंपटीशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। ये जो टॉपिक है सामान्य तौर पे पीजीटी के सिलेबस में दिया नहीं गया है, लेकिन प्रश्न अक्सर इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से ये टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए प्रतिस्पर्धा से संबंधित हम पहला प्रश्न लेकर आ रहे हैं आपके लिए। प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के प्रयोग अथवा अधिकार के लिए होने वाला संघर्ष है। ये किसका कथन है? ये कहा जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के प्रयोग अथवा अधिकार के लिए होने वाला संघर्ष है। ये कथन किसका है? ए लेस्ली, बी डेरेंडाल, सी फेयरचाइल्ड और डी मार्क्स या कार्ल मार्क्स कह लें हम। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो कथन है वो कथन है फेयरचाइल्ड का, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है सी। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, फेयरचाइल्ड। अगला प्रश्न आप देखें, सीमित वस्तुओं के प्रयोग अथवा अधिकार के लिए होने वाला संघर्ष कहलाता है। ये कहा जा रहा है कि भाई सीमित वस्तुएं हैं और उसके प्रयोग के लिए या उसके अधिकार के लिए जो संघर्ष होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ए सहयोग कहा जाएगा, बी प्रतिकूलन कहा जाएगा, सी विरोध कहा जाएगा और डी प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ देखें डी क्या कहा जाएगा? प्रतिस्पर्धा कहा जाएगा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला देखें तो यहाँ पे देखें निम्नलिखित में से प्रतिस्पर्धा में क्या निहित है? निम्नलिखित में से प्रतिस्पर्धा में क्या निहित है? ए देखें प्रत्यक्ष टकराव, बी दूसरे प्रतियोगियों से प्रत्यक्ष संबंध, सी अपनी क्षमता को बढ़ाना और डी व्यक्तिगत दुश्मनी। तो यहाँ देखें प्रत्यक्ष टकराव ये संघर्ष की विशेषता है, बी दूसरे प्रतियोगियों से प्रत्यक्ष संबंध ये जो है संघर्ष की विशेषता हो जाएगी, अपनी क्षमता बढ़ाना ये प्रतिस्पर्धा में निहित है, व्यक्तिगत दुश्मनी ये संघर्ष की विशेषता है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपनी क्षमता बढ़ाना। अगला देखें, क्या प्रतिस्पर्धा जन्मजात प्रवृत्ति है? पूछा जा रहा है क्या प्रतिस्पर्धा जन्मजात प्रवृत्ति है? ए नहीं, बी हाँ, सी हाँ भी और नहीं भी और डी पता नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। जो प्रतिस्पर्धा है वो जन्मजात प्रवृत्ति नहीं होती बल्कि वो सामाजिक प्रवृत्ति है, समाज के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला देखें आप, फुटबॉल के खेल में दो टीमों के बीच होने वाली अंतःक्रिया में जो प्रतिस्पर्धा का रूप है उसकी प्रकृति क्या है? ये कहा जा रहा है कि फुटबॉल के खेल में दो टीमें हैं, उनके बीच जो अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया में जो प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है उसकी प्रकृति कैसी होती है पूछा जा रहा है। ए व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है, बी अव्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है, सी सामूहिक प्रतिस्पर्धा है, डी संस्थागत प्रतिस्पर्धा है। तो अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा है। ये क्या है? अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा। बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। तो पांचवा का आप बी सही लगाएंगे। अगला देखें आप, तो अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, असंगठनात्मक प्रक्रिया ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक असंगठनात्मक प्रक्रिया है। ए सहयोग, बी सात्मीकरण, सी प्रतियोगिता और डी पर संस्कृति ग्रहण। तो यहाँ देखिए असंगठनात्मक प्रक्रिया जो इसमें से है वो है प्रतियोगिता। सी क्या है? प्रतियोगिता। ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, जो है प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? ए कोजर, बी डेरेंडाल, सी फ्रेजर और डी मार्क्स या कार्ल मार्क्स। तो यहाँ देखें इसको किया है कोजर ने। किसने किया है? कोजर ने किया है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गिलिन और गिलिन ने प्रतिस्पर्धा के निम्नलिखित रूपों में से किस रूप का उल्लेख नहीं किया है? यहाँ पे आप देखें गिलिन और गिलिन ने प्रतिस्पर्धा के निम्नलिखित रूपों में से किस स्वरूप का उल्लेख नहीं किया है? तो ए आर्थिक प्रतिस्पर्धा का, बी सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा का, सी प्रजातीय प्रतिस्पर्धा का और डी सामाजिक प्रतिस्पर्धा का। तो यहाँ पे आप देखिए किसका उल्लेख जो है, आठवां देखें तो डी सामाजिक प्रतिस्पर्धा का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है गिलिन और गिलिन के द्वारा। और यहाँ पे आप देखें
तो जो चौथा प्रतिस्पर्धा का उल्लेख इन्होंने किया है वो प्रतिस्पर्धा है प्रसिद्ध के लिए प्रतिस्पर्धा। तो चौथा इनका ये है, पूछा जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है इसमें, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चेतन और अचेतन प्रतिस्पर्धा की अवधारणा किसने दी है? चेतन और अचेतन प्रतिस्पर्धा की अवधारणा किसने दी है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ए विंसेज ने, बी गिलिन और गिलिन ने, सी मैकाइवर और पेज ने, और डी बुगार्डस ने। किसने दी है? तो यहाँ देखें, ये जो चेतन और चेतन प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं वो करते हैं गिलिन और गिलिन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, गिलिन और गिलिन ने प्रतिस्पर्धा के निम्नलिखित रूपों में से किन दो रूपों का उल्लेख किया है? ये कहा जा रहा है कि भाई प्रतिस्पर्धा के कुछ रूप दिए जा रहे हैं, स्वरूप दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि गिलिन और गिलिन ने प्रतिस्पर्धा के किन दो रूपों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे आप देखें, ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, ए व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा, बी नियंत्रित प्रतिस्पर्धा, सी अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा, और डी ए और सी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ए और सी दोनों, गिलिन और गिलिन ने जो है व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा का उल्लेख किया और अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा का उल्लेख जो है वो किया है। और यहाँ देखिए, चेतन और अचेतन का भी उल्लेख इनके द्वारा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 11वां प्रश्न हमारा है। तो यहाँ देखिए, प्रतिस्पर्धा के दो भाग या प्रतिस्पर्धा को दो भागों में नियंत्रित प्रतिस्पर्धा और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? प्रतिस्पर्धा के दो भागों का उल्लेख कहा जा रहा है कि नियंत्रित प्रतिस्पर्धा और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? ए गिलिन और गिलिन, बी विलियम जे गुडे, सी मैक्स वेबर, और डी प्रोफेसर ग्रीन। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो नियंत्रित प्रतिस्पर्धा और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा का उल्लेख किया गया है वो मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, तो शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ए गिलिन और गिलिन, बी विलियम जे गुडे, सी मैक्स वेबर, और डी प्रोफेसर ग्रीन। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ ये जो उल्लेख किया गया शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ये किया गया विलियम गुडे के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, अगला प्रश्न आपका है, प्रतिस्पर्धा में समाहित है। ये कहा जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा में समाहित है, ए निषेधात्मक अंतःक्रिया एवं सकारात्मक लक्ष्य, निषेधात्मक अंतःक्रिया एवं सकारात्मक लक्ष्य, बी प्रत्यक्ष अंतःक्रिया एवं निषेधात्मक लक्ष्य, सी अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया एवं निषेधात्मक लक्ष्य, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखें, जो प्रतिस्पर्धा में जो समाहित है वो है निषेधात्मक अंतःक्रिया। निषेधात्मक अंतःक्रिया एवं सकारात्मक लक्ष्य के लिए किया जाता है प्रतिस्पर्धा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये पूछा गया है परीक्षा में, देख लीजिएगा आप इसको। अगला प्रश्न आप देखें, तो निम्नलिखित लक्षणों में से प्रतिस्पर्धा का सही लक्षण क्या है? कुछ लक्षण दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा का सही लक्षण क्या है। ए प्रतिस्पर्धा कभी गला काट नहीं होती है, प्रतिस्पर्धा कभी गला काट नहीं होती है। बी प्रतिस्पर्धा चेतन एवं व्यक्तिक है। सी प्रतिस्पर्धा हिंसात्मक होती है। डी प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के प्रयोग अथवा अधिकार के लिए होने वाला संघर्ष है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के प्रयोग तथा अधिकार के लिए होने वाला संघर्ष है। चलिए, सबसे जो शुद्ध लक्षण होगा वो डी होगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप 15वां। तो 15वां को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करती है? ये कहा जा रहा है, कुछ विकल्प दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि वह कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है जो सबसे कम मात्रा में समाज का पृथक्कीकरण करता है या अलगाव करता है? ए संघर्ष, बी विरोध, सी प्रतिस्पर्धा, और डी प्रतिकूलन। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा। तो 15 का सी लगाएंगे आप। प्रतिस्पर्धा सबसे कम पृथक्कीकरण या अलगाव करता है समाज का। अगला देखें, तो किसका मानना है कि प्रतिस्पर्धा निरंतर और अव्यक्तिक है? संघर्ष अनिरंतर तथा व्यक्तिक है। ये कहा जा रहा है कि भाई किसने कहा कि जो प्रतिस्पर्धा है वो निरंतर और अव्यक्तिक होती है, जबकि संघर्ष अनिरंतर तथा व्यक्तिक होता है। ए कोजर, बी डेहरनडाल, सी फ्रेजर, और डी पार्क्यों वर्गस। तो
तो यहाँ पे आप देखिए ये कथन जो है डी पार्कियो वर्गस का है, तो आप इसको उत्तर लगाएंगे डी। अगला आगे देखें तो यहाँ पे जो है आंसर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, जो भी आंसर हैं इसके उस आंसर को उपलब्ध करवा दिया गया है आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं, किसी कन्फ्यूजन किसी इस पे बात कर सकते हैं आप जो है। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।